पाकिस्तान अफगान सेना से ही निपट नहीं पा रहा। अफगानी सेना पाकिस्तान में घुसकर उसके कुछ आर्मी चेकपोस्ट उन लोगों ने उड़ा दिए। अफगानिस्तान पाकिस्तान से हवाई हमले का बदला ले रहा है और अब वो पाकिस्तान की जमीन कब्जाने के प्लान में लगा हुआ है। ड्यूरन लाइन के उस पार तुम औरतों और बच्चों पे हमले करो आसमानों से, हम तुम्हें सामने सामने आकर तुम्हारी खोपड़ी का पालूदा बाहर निकालेंगे। अफगानी और भारतीयों की दोस्ती ऐसी है कि एक दूसरे पे जान देते हैं, एक दूसरे को भाई मानते हैं। फिर भारत सोचो कि किस तरह की सपोर्ट दिखाएगा। और आज पाकिस्तानी लोग भी डर चुके हैं। आज पूरा पाकिस्तान था कांप रहा। वो भी कह रहे हैं कि भाई साहब हमें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं कि ये इन्होंने नहीं करना चाहिए था, गलती की है। तो उस मामले में भी अगर पॉलिटिकल के अलावा अगर तालिबान के माइंड को सेट को लेकर जाए आगे, तो ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन हमें अमन मुआहदे की तरफ एट एनी कॉस्ट जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सबसे लंबा बॉर्डर वो शेयर करते हैं। अगर आपके ताल्लुकात उनके साथ बेहतर नहीं होंगे तो माशी तौर पे और एज कंट्री भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा सर्वाइवल करना, अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान दोनों। इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है, इंडिया वहाँ की आर्मी को ट्रेंड भी कर रहा है, मतलब एक प्रॉपर अच्छा रिलेशन। बिल्कुल। और हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे जो ये मौलवी है, हम उनको पैसे देते हैं, उनको वहाँ पे तालिबान बना देते हैं। उनकी जो अपने अवाम है वो इस तो सरासर ज्यादा। दोस्तों तालिबान तो पूरा लाव लश्कर के साथ पहुँच चुका है वहाँ पे, और अब उन्होंने चुन चुन के इनको पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये उनकी जमीन भी कब्जाते जा रहे हैं, कई चौकियां कब्जा चुके हैं। अच्छा पहले तो ये होता था कि चलो जी प्यार मोहब्बत की वजह से वापस हो जाता है, लेकिन अब ये जगह कब्जा लेंगे और ये वापस भी नहीं करेंगे। अब ये लड़ाई बढ़ेगी दोस्तों। पाकिस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ इस मामले के अंदर अफगानिस्तान का साथ, तालिबान का साथ बहुत सारे लोग देंगे। हकीकत बता दूँ अंदर से चीन भी देगा, क्योंकि चीन भी पाकिस्तान से भरा बैठा है। तो वो भी चाहता है कि पाकिस्तान की जो है ना हालत है वो तबियत से खराब हो जाए, और भारत तो देगा ही देगा साथ, भारत तो पीछे हटेगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए पाकिस्तान का तो दोस्तों समझ लो क्रियाक्रम हो गया। अब पाकिस्तान की जो आवाम है उनको भी ये बात अंदर से पता है कि तालिबान जो है ना पठान छोड़ने वाले नहीं है, ये किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे और मारेंगे तबियत से। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। अफगानिस्तान के तालिबान ने दोस्तों 46 पाकिस्तानी सेना के जो है बंदों को मुर्दार कर दिया है और सीधा सीधा जो है जहन्नम जो है भेज दिया गया है। रात के अंधेरे में अफगानिस्तान के तालिबान ने जो स्नाइपर शॉट मारे हैं पाकिस्तानियों को ड्यूरन लाइन के उस पार, तुम औरतों और बच्चों पे हमले करो आसमानों से, हम तुम्हें सामने सामने आकर तुम्हारी खोपड़ी का पालूदा बाहर निकालेंगे। पाकिस्तानियों के खोपड़ी का पालूदा बाहर निकाल दिया है अफगानिस्तान के तालिबान ने। ये अपनी पतलूने, अपने टैंक, अपने चेक पोस्ट ये सब छोड़ के भाग चुके हैं। भाई साहब अगले आ रहे हैं भाई, टैंकों के टैंक, गाड़ियों की गाड़ी, और 15,000 सैनिक मोटरसाइकिलों पे बैठ के भाई पहुंच रहे हैं। देख ले यार, मतलब कि उनको डर ही किसी चीज का नहीं है, मोटरसाइकिल पे बैठ के आ रहे हैं भाई साहब। बड़ी बड़ी गनें डाल के पहुंच रहे हैं मोटरसाइकिलों पे। अबे क्या बना है। चलो भाई टीटीपी ने तो माना कि हम पे हमला किया है, लेकिन हाँ कुछ मासूम भी बीच में उनकी भी डेथ हुई होगी, तो बात सच है भाई साहब, हुई होगी। अटैक हुआ है तो भाई साहब आसाद के इलाकों में भी भाई साहब हुआ होगा। मरते हैं यार, अटैक में मरते हैं। और भाई ऊपर से आप देखो अफगानिस्तान बोल रहे तुमने हमारे इलाके के अंदर घुसे क्यों हो, और भाई वो पहुंच रहे। ऊपर से भारत ने भी बोला कि भाई साहब आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल, मतलब कि जो मासूम लोगों की डेथ हुई है वो नहीं करनी चाहिए। हाँ यार, वो बेचारे लोगों का क्या कसूर है। लेकिन आप वो पहुंच रहे, फुल भारत का सपोर्ट है। भारत कह रहा है कि भाई साहब हम लोगों ने जो पाकिस्तान ने किया हम लोग उसके खिलाफ है। हाँ, वो आपको पता है कि ना बंदे ऐसे और भाई मुश्किल टाइम आता है अफगानी भारत के साथ होते हैं, और फिर भारत होता है अफगानिस्तान। बिल्कुल, मुश्किल टाइम के आप इंडियन के साथ खड़ा है। और भाई साहब एक बात मैं कर दूं कि भारत का सपोर्ट अगर जिस देश को होता है तो भाई साहब वो मुल्क फिर अमर होता ही, वो उस देश को उंगली करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पाकिस्तान का तो भारत है कट्टर दुश्मन, हम उनके हैं कट्टर दुश्मन, हमारी बनती नहीं है। अफगानी और भारतीयों की दोस्ती ऐसी है कि एक दूसरे पे जान देते हैं, एक दूसरे को भाई मानते हैं। फिर भारत सोचो कि किस तरह की सपोर्ट दिखाएगा।
और आज पाकिस्तानी लोग भी डर चुके हैं। आज पूरा पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। वो भी कह रहे हैं कि भाई साहब हमें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं कि ये इन्होंने नहीं करना चाहिए था, गलती की है, तो वाकई ये गलती है। डरे हुए ना। अबे आप जो शहद की मक्खियों में हाथ दे दो और आप बोलो कि शहद की मक्खी मुझे काटे नहीं, अब ऐसा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, वो तो शहद की मक्खी है। वो तो भाई साहब पंगा ही ऐसे लोगों से ले लिया। मुझे तो लगता है हालात बहुत खराब हो जाएंगे। वो बॉर्डर पे हाई अलर्ट हुआ है। आपको सोचो 15,000 सैनिक, ऊपर से उनकी गाड़ियां, ऊपर से तोपे पहुंच रही, तो सोचो यहाँ से भी फिर हो रहा होगा। अगर वॉर शुरू हो जाती है तो फिर क्या होगा भाई? वो तो डरते नहीं यार। उधर भी 20 साल अमेरिका भी रहा है ना, अमेरिका की मार के उन्होंने भगा दिया अमेरिका जैसे। लेकिन अब पता नहीं क्या होगा, अब क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता। ऑलरेडी हम बर्बाद हुए पड़े। लेकिन टीटीपी के थे वहां पर, पाकिस्तान ने कंडक्ट किया, लेकिन जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक करते पाकिस्तान उस तरह भी कर सकता था। बिल्कुल, अपने सैनिक उतार के ठोक डालता जो टीटीपी के थे। ऐसे स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे जाने जाया जाते। वही आपको लगता है कि अफगान तालिबान किसी भी आर्मी से डरते हैं? रूस और अमेरिका को उन्होंने अपने मुल्क से भगा दिया, बल्कि भागने पे मजबूर कर दिया। हमने देखा कि अफगानी वो कौम है जो 40 साल से ज्यादा हालते जंग में रहे हैं। आपको लगता है कि उनके आगे किसी की भी कोई भी मुल्क की आर्मी टिक पाएगी, या वो डरते हैं किसी मुल्क की आर्मी से? देखिए, अफगानिस्तान एक मिलिट्री स्टेट है, ठीक है, मानना पड़ेगा आपको, और पाकिस्तान भी मिलिट्री स्टेट है। अब जब अफगानिस्तान मिलिट्री स्टेट है तो उनकी मिलिट्री को, उनके ओवरऑल पावर्स को कंट्रोल करना बड़ा अहम है। और दूसरा, वहां पे तालिबान का कॉन्सेप्ट है, ये कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, दिस इज समथिंग रिलीजियस आइडियोलॉजी। और उस रिलीजियस आइडियोलॉजी के अंदर आप पॉलिटिकल विंग को लेके आप मुज़ाकरात इतने कामयाब नहीं कर सकते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा फिर जाकर उनको समझ आएगी कि रिलीजियस मामलात से निकल के आप पॉलिटिकल मामलात को समझने में, खासकर तालिबान का एक राइज हुआ है जो 90s से ऑनवर्ड हुआ, फिर 2001 में हुआ, फिर आके अब मुकम्मल तौर पे आफ्टर 20 ईयर्स के जहाँ पे आपके जो पॉलिटिकल एक पावर हुकूमत में थी, अब वो तालिबान वहाँ पे आ गए हैं। तो पिछले 2021 से अब तक वो वहाँ पे काबिज हैं। तो उनको समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे टेबल टॉक करना लाजमी है। अब दूसरी बात यह है कि माजी में सोवियत यूनियन का वहाँ पे एक कब्जा और वहाँ पे जंग, तो उस जंग को भी उन्होंने भी लड़ा, हमने भी लड़ा, मिलकर लड़ा। उसके बाद वो वहाँ से आफ्टर 10 ईयर 79 से 89 के बीच में सोवियत यूनियन वहाँ पे जंग लड़ रहा था, उसके बाद से ये आ गए। तो उस मामले में भी अगर पॉलिटिकल के अलावा अगर तालिबान के माइंड को सेट को लेकर जाए आगे, तो ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन हमें अमन मुआहदे की तरफ एट एनी कॉस्ट जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सबसे लंबा बॉर्डर वो शेयर करते हैं। अगर आपके ताल्लुकात उनके साथ बेहतर नहीं होंगे तो माशी तौर पे और एज कंट्री भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा सर्वाइवल करना, अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान दोनों। इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है, इंडिया वहाँ की आर्मी को ट्रेंड भी कर रहा है, मतलब एक प्रॉपर अच्छा रिलेशन। बिल्कुल। और हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे जो ये मौलवी है, हम उनको पैसे देते हैं, उनको वहाँ पे तालिबान बना देते हैं। उनकी जो अपने अवाम है वो इस तो सरासर ज़्यादा। सबसे जो बुनियादी बात है वो कबूलियत की है कि हमने तो उनके साथ ज़बरदस्ती ताल्लुक़ रखा हुआ है। कबूलियत नहीं है ना उनकी तरफ से या ना हमारी तरफ से। अब ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ क्यों है? ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ हमारा ड्यूरेंट लाइन है। जाहिर है पाकिस्तान की सबसे जो लंबी है बॉर्डर लाइन है, वो हमारी महफूज नहीं, जिस तरह होनी चाहिए उस तरह महफूज नहीं।